शर्मिला साहबा, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे ही करते हैं, चूँकि बिलावल भुट्टो साहब के ये जो 10 नुकात अभी और पीपल्स पार्टी के मंशूर के ये अहम तरीन पॉइंट्स जो सामने आए हैं, ये कितने इस वक्त काबिल अमल आपको दिखाई दे रहे हैं? और ज़ाहिर है कि आपके जो भी मुखालफीन हैं या जो हरीफ जमातें हैं वो फिर आपसे ये सवाल करेंगी कि पिछले 15 साल में क्या सिंध में ये तमाम मसाइल हल हो गए जो आने वाले टेन्योर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसको नेशनल लेवल पर हल होता हुआ देख रही है? जी शुक्रिया अरबाब साहब। इस बात का तो कम से कम हम सबको एतराफ़ करना चाहिए कि एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही है जो काफ़ी अरसे से मैदान में उतरी हुई है, और इलेक्शन के हवाले से जो एक माहौल होता है जिसमें जलसे होते हैं, वर्कर्स कन्वेंशन होते हैं, डोर टू डोर कैंपेनिंग होती है, वो सिवाय पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के कोई और जमात और कोई और लीडर हमें करता हुआ नज़र नहीं आ रहा था। और कल भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वो पहले लीडर हैं पाकिस्तान के जिन्होंने इलेक्शन के हवाले से अपना 10 नुकाती एजेंडा जो है वो आवाम के सामने रखा है। देखिए जी, पीपल्स पार्टी हमेशा वो बेड़ा उठाती है जो ना सिर्फ मुश्किल होता है बल्कि वो आवाम की खिदमत के लिए सबसे पहले वो काम करती है जो आवाम की ज़रूरत सामने रखी जाती है। अब देखिए, बात ये है कि इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर जो मसाइल हैं वो क्या हैं? बेरोज़गारी है, गुर्बत है, महंगाई है। इस गुर्बत, महंगाई और बेरोज़गारी का खात्मा आपने किस तरीके से करना है? आपने सबसे पहले तो अपने अखराजात में कमी लानी है। जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बात करते हैं कि वफाक की 17 वजारतें जो सूबों को मुंतकिल हो गई हैं उनका हम खात्मा करेंगे जिससे हम 300 अरब रुपए की बचत करेंगे, तो ये वो रकम है जिसको आपने उन लोगों पे खर्च करना है जो वाकईन ज़रूरतमंद हैं। इसमें वो किसान है जिसको आपने सब्सिडी देनी है, इसमें वो यूथ है जिसको आपने वोकेशनल ट्रेनिंग देनी है, इसमें वो BISP है, वो ख़वातीन है, वो घराने हैं जिसके रकूम आपने बढ़ानी है, इसमें आपने सोलर पार्क्स लगाने, क्योंकि इस मुल्क में आपको मालूम है कि बिजली के हवाले से शदीद बहरान है और जैसे जैसे आपकी आबादी बढ़ती जा रही है ये जो डिमांड है ये बढ़ती जा रही है और बिजली का बिल देने की अब सख्त लोगों में नहीं रही है। सो द वाइज थिंग इज़ टू मूव टूवर्ड सोलर एनर्जी। किस तरीके से आपने उन घरानों को बिजली के बजाय आपने सोलर एनर्जी पहुंचाना है, किस तरीके से आपने एनर्जी को कंजर्व करना है, फिर किस तरीके से आपने इस मुल्क में भूख मिटानी है। हम फूड इनसिक्योरिटी की तरफ जा चुके हैं, किस तरीके से आपने घरानों में भूख मिटानी, किस तरीके से आपने माँ और बच्चे की नशोनुमा करनी, ये तमाम चीज़ें हैं जो एक आम आदमी के मसाइल के अंदर शामिल हैं। वो चीज़ें हैं जो एक आम आदमी चाहता है, सस्ती बिजली, अच्छी सेहत की सहूलियात जो सिंध के अंदर हमने दी हैं। हमारे नाक़दीन जो हैं शायद वो भी इस बात का एतराफ़ करते हैं कि सिंध के अंदर जो हस्पतालों का जो जाल पीपल्स पार्टी ने बिछाया है वो पूरे पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। अच्छा, बलूचिस्तान से लोग यहाँ पर इलाज करने के लिए आते हैं, चाहे वो NICVD के हवाले से हो, चाहे वो गंबट के अंदर लिवर फ्री ट्रांसप्लांट हो। इसी तरीके से अगर आप देखें कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ के हवाले से जो कराची के अंदर काम हो रहा है, फिर जो उसके सैटेलाइट सेंटर्स बनाए जा रहे हैं सिंध के अंदर, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये भी बात की है कि जो अजला जिसमें अभी तक हम नहीं पहुंच पाए हैं आइंदा इंशाल्लाह ताला हम वहां पर भी पहुंचेंगे। आपने तालीम देनी है, तालीम का निज़ाम बेहतर करना है। और देखिए, दिस इज़ एन ऑन गोइंग प्रोसेस। अगर आप ये कहेंगे कि जी पिछले 5 साल में आपने ये काम क्यों नहीं किया, तो ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। देखिए, रोटी, कपड़ा और मकान जो ज़रूरियात हैं ये इंसान के साथ, जिंदगी के साथ लगी हैं। आपके मुल्क की आबादी देखें, आज से शर्मिला साहब, जैसा आपने खुद भी कहा कि एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, तो फिर सवाल ज़ाहिर ये होगा कि 3 टेन्योर्स में क्या इन कामों में कहाँ कहाँ बेहतरी आई, कौन कौन से सेक्टर्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बेहतर किए? क्योंकि एक आपने कोई मॉडल स्टेट बनाई होगी, कोई एक शहर, कोई एक इलाका ऐसा बनाया होगा जिसकी मिसाल सामने रखते हुए फिर आप उसको पूरे मुल्क में इम्प्लीमेंट करेंगे वो चीज़ें। खैरपुर के अंदर जो गंबट इंस्टीट्यूट है वो वाहिद है पूरे पाकिस्तान में जो फ्री लिवर ट्रांसप्लांट करता है। NICVD के अंदर जो हार्ट के हवाले से जो सर्जरीज होती हैं, बाईपास होता है या जो स्टेंट्स लगाए जाते हैं, जिसके सैटेलाइट सेंटर्स भी बाकी अजला के अंदर हैं, पूरे पाकिस्तान में ये इलाज कहीं नहीं होता। आप बात करते हैं हेल्थ कार्ड्स के, हेल्थ कार्ड्स आपको एक बड़ी खतीर सी रकम देता है और उसमें टर्शरी केयर इंक्लूडेड नहीं है। इसी तरीके से आप देखें कि सिंध के अंदर जो सैलाब ज़दगान के घर बनाए जा रहे हैं, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा तामीराती प्रोग्राम है। ये किसी और जमात ने शुरू नहीं किया और ना ही कोई और जमात शुरू कर सकती है। हमने 30 लाख घर बना के देने का अयादा किया है और इंशाल्लाह ताला पीपल्स पार्टी अगर हुकूमत में आती है तो इन तमाम वादों पे पूरा उतरेगी। ठीक है, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।